आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा हम आप लोग बताने वाले हैं जिससे आपकी सभी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी, सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। आपके जीवन में जो भी बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में चलती रहती हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, आपको नौकरी नहीं मिल पाती, बार बार हानि नुकसान आप अपने जीवन में सहन कर रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं हो पा रहा, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ आपको अपमानित होना पड़ता है, जिस कार्य क्षेत्र में वे हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, अधूरे अटक जाते हैं। और उनको दूर करने हेतु आप अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, अनेकों भक्तों सयानों के पास गए हुए हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए हैं, लेकिन कहीं से दूर दूर तक आपको लाभ नहीं हो पा रहा। बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं, बार बार आपकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, जहाँ भी जाते हैं अपमानित होते रहते हैं, बार बार आपको धुतकार सहन करनी पड़ती है। आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके थक चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, आप चारों ओर से घिर चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको आशा उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जेठ अमावस्या पर इस महाप्रयोग को आपने करना है, जिसके द्वारा आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर परिवार में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, शीघ्र ही आप उनसे छुटकारा पा लेंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं, आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहती, आपके घर परिवार से रोग बीमारी दूर नहीं होती, आपकी जो भी कमाई है, जो भी पैसा है, सारा पैसा डॉक्टरों को जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है, आपके पैसे में लाभ बरकत नहीं हो पा रही, आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, कहीं से कोई भी किसी प्रकार का आपको काम नहीं मिल पा रहा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपमानित होते हैं, आपको धुतकार मिलती है, परंतु आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। और इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी किए हुए हैं, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं हुआ है, हार थक कर आप घर बैठ चुके हैं। आपके सर पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि आपने अपनी जमीन, भूमि, भवन, चीज वस्तु इत्यादि सभी गिरवी रख दिए हैं, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो आपने क्या करना है? जेठ अमावस्या पर और इस समय पर मंगलवार की जेठ अमावस्या है, उस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले आपको उठना है और उठ करके कोई भी आपने एक नया मिट्टी का बर्तन लेना है, छोटा कलश ले लो आप या बड़ा, जो सी आपकी इच्छा हो, और जहाँ भी आपके नज़दीकी तीर्थ हो आपको तीर्थ पर जाना है और वहाँ पर जाकर के सर्वप्रथम तीर्थ में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद अपनी अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने सभी पूर्वज सभी पितरों के लिए आप जल दें। और जल देने के बाद जो आपने मिट्टी का कलश लिया हुआ है, उस मिट्टी के कलश के अंदर आपने तीर्थ का जल भरना है और जल भर करके आप अपने घर ले आए। अब घर ला करके जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, जहाँ भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं, आपने मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में आप उस जल के कलश को आप रख दें। ध्यान रखें, जो भी आपका मंदिर है और उस मंदिर में जो दक्षिण दिशा का आपके मंदिर का कोना है, उस दक्षिण दिशा के कोने में आपने उस मिट्टी के कलश को रखना है। अब रखने के बाद आपने एक मोली धागा लेकर उसके मुख पर एक मोली धागा बांध देना है। बांधने के बाद आप हल्दी के द्वारा
उस कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप पीपल, बट यानी बरगद, उसके साथ साथ आप अशोक, जामुन और आम, इन 5 वृक्षों के आपने एक एक पत्ता लेकर के उस कलश के अंदर रख देना है। रखने के बाद एक घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आह्वान करें। उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मेरे घर परिवार में, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, मैं इनसे तंग हो चुका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर आप मेरी रक्षा करें, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मुझसे आप, मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, उनको आप क्षमा करें। शीघ्र ही हमारी इन समस्याओं को दूर करें, हमारी जो मनोकामनाएं उनको पूर्ण करें, हमें कर्जे से मुक्त करें, या जो भी रोग बीमारी हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने 2 लौंग और 2 बतासे आपको लेने हैं और उनको लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए आप उस कलश के अंदर छोड़ दें। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, मस्तक झुका करके प्रणाम करें। इसी तरह सुबह के समय आपको प्रतिदिन इस कलश की आपने पूजा करनी है, जोत लगानी है, घी का दीपक लगाना है और अपने पूर्वज, अपने पितरों का आह्वान करना है और आपकी जो समस्या, जो मनोकामना है, उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद 2 लौंग 2 बतासे उस कलश के अंदर आपको डालने हैं। आपने लगातार इस नियम को 21 दिन करना है। 21 दिन जैसे ही आपके पूर्ण होते हैं, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, बड़े से बड़ा कर्जा हो, शीघ्र ही आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे, शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस उपाय को करने में किसी प्रकार का आपको कोई खर्चा नहीं लगना है, कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका भी नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना भी नहीं है, घर बैठे ही इस महाप्रयोग को आपने करना है। शीघ्र ही आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, आप शीघ्र ही अपने जीवन में एक कामयाब व्यक्ति कहलाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।